प्रमाण में भी है, क्योंकि वहाँ अंदर जो प्रतीक चिन्ह है, कमल है, शंख है और अपने स्वास्तिक के चिन्ह, ये सब आज भी दीवारों पे प्रमाणित हैं। और उसको थोड़ा सा ही केवल गुंबद ही उन्होंने क्षतिग्रस्त किया था, बाकी अंदर के जो भी स्ट्रक्चर है आज भी उसी तरह से है। धर्मशाला वगैरह है, जो यात्री रुकते थे, पूजा पाठ दर्शन करते थे, और वहाँ जो परिक्रमा है वह स्थल है, आज भी वैसे ही सब है। अब ये तो क्या है, सर्वे हो, उसके बाद ये सब सच्चाई बाहर आए, जिसको वो लोग बाधित करना चाहते हैं कि जो भी सच्चाई है वो बाहर ना आ सके। मंदिर था या क्या है? नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जो है वो मंदिर था। मुस्लिम शासन सत्ता में इसको परिवर्तन किया गया है और वर्तमान का रंग रूप भी बरता रहा है कि वो हिंदू मंदिर है। अंदर बाहर सब जगह में है, मैंने वहाँ हर तरह से प्रमाणित है कि वो हिंदू मंदिर था और है। बस कब्जा मुसलमान का है, इसलिए लग रहा है कि मस्जिद है। यही समझना होगा कि क्या जो देश का संविधान है, जो कोर्ट के आदेश है, क्या वो सड़कों से उनका पालन किया जाएगा? क्या सड़कों पर लोग उतरकर एक तरीके से विरोध करेंगे? एक तरफ तो अदालत के अंदर वो कहते हैं कि नहीं, कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जब कोर्ट की टीम, कोर्ट की ओर से जो टीम बनाई जाती है, वो जब कोई किसी कार्रवाई के लिए जाती है तो उसका खुलकर विरोध किया जाता है। और इसी बात को ओवैसी जैसे जो नेता है वो लगातार हवा दे रहे हैं। वो लगातार ये कह रहे हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो बार बार मस्जिदों के अंदर इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न करते हैं। लेकिन सवाल इसी बात का है कि अगर किसी स्ट्रक्चर का रिलीजियस कैरेक्टर तय करने की बात कही जा रही है तो कहीं ना कहीं वो कोर्ट से ही तय होगा और कोर्ट ही उसके लिए दिशा निर्देश देता है और उसी दिशा निर्देश के आधार पर काम होता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार, चाहे ज्ञानवापी हो या फिर संबल हो या फिर लगातार बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो सड़कों पर आ जाते हैं और कहीं ना कहीं कोर्ट के जो आदेश है उसका विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अटाला मस्जिद को लेकर पिछले लगभग 6 महीने से विवाद की स्थिति बनी है। हिंदू स्वराज वाहिनी नाम के एक जो संस्था है उसकी ओर से पिछले दिनों सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत में एक याचिका दाखिल की गई थी और उसमें ये मांग की गई थी कि जो अटाला मस्जिद है वो अटाला मस्जिद नहीं बल्कि अटाला देवी का मंदिर है और इसके लिए कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई की जाए, इसकी जांच कराई जाए। शुरू में तो जो कोर्ट की इस केस की पोषणीयता को लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन कोर्ट ने इस केस को चलने की इजाजत दी। हिंदू पक्ष का यह कहना है कि 13वीं सदी में जो विक्रम विजय चंद्र थे उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। बाद में 14वीं शताब्दी के आसपास जो शर्की बादशाह था यानी फिरोज शाह तुगलक, उसने इस मंदिर को तोड़कर वहां पर अटाला मस्जिद का निर्माण कराया था और इसके बाद से वहां पर पूजा पाठ बंद हो गया था। अब लगभग इसके बाद जो हिंदू पक्ष है वो अब पूजा के अधिकार के तहत वहां पर पूजा करने की मांग कर रहा है, जबकि जो मुस्लिम पक्ष है वो लगातार प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहा है और इसके साथ ही उसकी ये दलील है कि चूंकि अटाला मस्जिद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, ऐसे में वहां पर किसी तरीके की उससे संबंधित कोई केस नहीं चल सकता है और अगर केस चलना भी है तो उसे वक्फ ट्रिब्यूनल में चलाया जाए। हालांकि केस की पोषणीयता स्वीकार कर ली गई थी और अब इस केस की पोषणीयता को मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी चैलेंज किया है, जिस पर कल सुनवाई होनी थी, लेकिन वो सुनवाई नहीं हो पाई, उसको आगे टाल दिया गया है। लेकिन इस बीच में हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत हुई है, क्योंकि कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई, जो अमीन की कार्रवाई थी, उसको एक बार फिर से कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है उसका। अब 16 दिसंबर को कोर्ट जब बैठेगी तो इस बात को लेकर क्या प्रारूप होगा, कोर्ट कमिश्नर में कौन कौन से लोग होंगे, कितने लोग होंगे, ये सब कुछ 16 दिसंबर को तय होगा और इसके बाद कमिश्नर की कार्रवाई कब की जाएगी इस पर मुहर लगेगी। देखिए, स्थानीय लोग, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस बात से इत्तेफाक रखते थे कि जो अटाला मस्जिद है वो कभी अटाला देवी का मंदिर हुआ करता था, लेकिन बाद में जो शर्की बादशाह था फिरोज शाह तुगलक, उसने इसको वहां पर पूजा पाठ की इजाजत नहीं दी और कहीं ना कहीं मंदिर को तोड़वाकर वहां पर मस्जिद की तामीर करा दी थी। लेकिन जिस तरीके से पूरे देश में इस वक्त हालात बने हुए हैं, थोड़ा सा इसको लेकर जो जौनपुर के लोग हैं वो भी सशंकित नजर आ रहे हैं। सीधे हम लोगों से ही पूछने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि पिछली दफे जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान जब टीम पहुंची थी तो उसको कमीशन की कार्रवाई से रोक दिया गया था। मुस्लिम पक्ष को किस बात का डर है और क्या कोर्ट के जो दिशा निर्देश है उसका पालन सड़कों से कराया जाएगा? वही तो मीडिया का भी ट्रायल रोक दिए हैं, मीडिया भी नहीं जाने दे रहे हैं वहाँ पे। अब देखिए क्या करते हैं। किस बात का डर है उनको? यही कि हमारा ले लेंगे और क्या। सच्चाई का डर है उन्हें कि कहीं ऐसा ना हो मेरा जो कारनामा है ओपन ना हो जाए, उसी से डर रहे। नहीं, उनको सपोर्ट करना चाहिए, भाई सहयोग करना चाहिए। कौन सा डर है इसमें, कौन सा डर है?
आप मेरा कॉपरेट करिए। मैं क्या अटाला मस्जिद वाकई अटाला मंदिर है? आप लोग को इस बात का कैसे क्या विश्वास, उसके पीछे का आधार क्या है? सब कुछ सारा सबूत है, हर चीज है, सब लोग जानते हैं। मेरे पुरखों पूरा आजा पुरखा सब लोग बताते हैं, किताबें में है, गजट में है। सर आप यही के हैं? हाँ, यही के हैं। अटाला मस्जिद को लेकर क्या जो दावा किया जा रहा है उसमें कितना मंदिर रहा है, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है। वो आक्रांता रहे हैं, यहाँ आए हैं, सारे मंदिरों को ध्वस्त करके मस्जिद बनाए हैं जहाँ जहाँ हुआ है। और इसको भी मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाए हैं। मस्जिद बनाए? पूजा पाठ वहाँ पर पहले होती थी? पहले होता था, जैसा लोग बताते हैं। इस बात का जिक्र है कहीं? है, बहुत जगह है, बहुत जगह है। कुछ और भी लोग हैं। क्या इतिहास में इस बात का जिक्र है कि वहाँ पर अटाला देवी का मंदिर था, वहाँ पर पूजा पाठ होता था, बाद में सरकी जो बादशाह था उसने उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद की तामीर करा दी? जी जी जी, प्रमाण में भी है, क्योंकि वहाँ अंदर जो प्रतीक चिन्ह है, कमल है, शंख है और अपने स्वास्तिक के चिन्ह है, ये सब आज भी दीवारों पे प्रमाणित है। और उसको थोड़ा सा ही केवल गुंबद ही उन्होंने क्षतिग्रस्त किया था, बाकी अंदर के जो भी स्ट्रक्चर है आज भी उसी तरह से है। धर्मशाला वगैरह है, जो यात्री रुकते थे, पूजा पाठ दर्शन करते थे, और वहाँ जो परिक्रमा है वह स्थल है, आज भी वैसे ही सब है। अब ये तो क्या है, सर्वे हो उसके बाद ये सब सच्चाई बाहर आए, जिसको वो लोग बाधित करना चाहते हैं कि जो भी सच्चाई है वो बाहर ना आ सके। बाहर अटाला मस्जिद के बारे में क्या हकीकत है? क्या वाकई वहाँ पर मंदिर था या क्या है? नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जो है वो मंदिर था। मुस्लिम शासन सत्ता में इसको परिवर्तन किया गया है और वर्तमान का रंग रूप भी बरता रहा है कि वो हिंदू मंदिर है। बस थोड़ा सा चेंज किया है, कब्जा में मुसलमान का है, इसलिए लग रहा है कि मंदिर नहीं मस्जिद हो गया है। सब कुछ वही है कि जो है मंदिर का प्रतीक चिन्ह भी हमने भी जब हम भी वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे तो इस दौरान हमने देखा कि जो मस्जिद की बाहरी जो दीवारें हैं वहाँ पर कमल के निशान थे, कुछ अन्य जो हिंदू देवी देवताओं से जुड़े हुए जो प्रतीक चिन्ह हैं वो वहाँ पर दिखाई पड़ रहे थे। हाँ, ये बात सही है। मैंने ऐसा मस्जिद के बाहरी ही दीवारों पर कि अंदर भी जाने पर कुछ उसी तरीके की? अंदर बाहर सब जगह में है। मैंने वहाँ हर तरह से प्रमाणित है कि वो हिंदू मंदिर था और है, बस कब्जा मुसलमान का है, इसलिए लग रहा है कि मस्जिद है, मुसलमान का है। और इसी को लेकर कोर्ट कमिश्नर के लिए आदेश भी हुआ है। क्या लगता है कि ये पूरा मामला कैसे हल होगा? क्योंकि जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के लिए जब टीम पहुंचती है तो वहां ताला लगा दिया जाता है, हजारों की भीड़ आ जाती है और संभल वाली जो स्थिति है उसको एक तरीके से लाने की कोशिश की जाती है। अब वहाँ देखिए दोनों पक्षों का है। अब शुरू में तो हिंदू राष्ट्र ही था प्राचीन समयों से, तो लोगों का कहना तो अभी तक भी चला आ रहा है कि वहाँ अटला जी का मंदिर था और वहाँ पे हिंदू का सभी चित्र पाए गए हैं। और ये तो औरंगजेब से वजह शासनकाल हुआ, तो जिसका भी शासनकाल होता है तो वो अपना साम्राज्य बना ही देता है। तो मुस्लिम वर्ग के लोगों ने उसको तोड़कर वहाँ पे तोड़ के क्या मतलब उसी में पूरा तो मॉडिफाई पूरा तोड़ नहीं पाए, उसको बदल दिए कि कोई हिंदू अपनी पूजा पाठ ना कर सके, यहाँ मुस्लिम शासक हो जाए। मुस्लिम शासक है तो मुस्लिम आक्रांता जो फिरोज शाह तुगलक था उसने कहीं ना कहीं मस्जिद को तोड़ा था, आंशिक रूप से ही वो तोड़ पाया था और उसके बाद उसकी जो रूपरेखा थी जिसको मॉडिफाई करके वहां पर एक तरीके से मस्जिद का निर्माण करा दिया था। और यही कारण है कि देखिए जो जौनपुर के लोग हैं वो भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि वहां पर अटाला देवी का मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया था। लेकिन अब आगे का जो रास्ता होगा वो कानून से ही तय होगा और इसके लिए जो जौनपुर की जनता है वो तैयार भी है। बिल्कुल मैं इन्हीं से पूछने की कोशिश करता हूँ कि अटाला मस्जिद के बाहर की तो तस्वीरें आप लोगों ने देखी होंगी, लेकिन क्या आप में से कोई ऐसा है जो अंदर भी गया हो और वहाँ पर कुछ उस तरीके की आकृतियां देखने को मिली? बिल्कुल, मैं वहीं राज कॉलेज का स्टूडेंट था, लंच पीरियड में जाता था अंदर, वहाँ 50% मंदिर का ही रूप है। ये मुस्लिम शासक आए, तोड़ के सब मस्जिद बनवा दिए, अटाला मस्जिद बनवा दिए। अब देखा जाएगा ना, हर मस्जिद जहाँ सब तोड़ के मंदिर के ऊपर मस्जिद बनवाया गया है। अटाला मस्जिद की ही हम अगर बात करें तो वहाँ पर किस तरीके की आकृतियां हैं कि जो ये साबित करे कि नहीं ये धर्मस्थल था? जी, अंदर जो है देवी देवताओं की प्रतिमाएं दिखाई पड़ती हैं। आज भी अंदर जाइए आप देखिए तो इससे लगता है मंदिर था ही
और ये जबरदस्ती जो मुस्लिम समुदाय आया तोड़ के मस्जिद बनवा दी। आप भी गए अंदर? अंदर तो नहीं गए, लेकिन लोगों द्वारा सुना गया। वो बाहरी लोग को अंदर नहीं जाने देते जो है। पहले अब नहीं, अब बाहर के लोग जैसे और लोगों को जो मुस्लिम है। आप गए? जी जी हम गए। उसमें आपने क्या देखा? मैं जब लॉक कर रहा था तो मेरा दोपहर में, गर्मी के समय में दोपहर में वहीं जाता था। वहाँ बहुत ठंडा रहता है, चारों तरफ से पूरा छत पत्थर की छत है, तो वहाँ बहुत अच्छा लगता था। वो मंदिर टाइप का ही है, पूरा जो उसका निर्माण है वो मंदिर की तरह है। क्योंकि मंदिर और मस्जिद का निर्माण जो है अलग अलग रूप है, क्योंकि हम देखे हैं, मंदिर भी देखे हैं, मस्जिद भी देखे हैं, तो उसमें दोनों में अंतर है। वो मंदिर ही अंदर से देखने में मंदिर ही लगता है। और आप गेट वगैरह उसका देखेंगे, चारों तरफ जो गेट है वो मंदिर मस्जिद का रूप नहीं है, वो मंदिर का ही रूप। बिल्कुल हिमांशु, देखिए जिस तरीके से हमने जब हम और आप सब ज्ञानवापी को कवरेज कर रहे थे पूरे विवाद को, तो उस दौरान भी ज्ञानवापी के अंदर भी तमाम ऐसी जो आकृतियां मिली थी जिससे ये जाहिर होता था कि वो कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है। क्योंकि जब मंदिर के अंदर की जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी जब सामने आई तो एक एक कर जो तस्वीरें थी वो सामने आती गई थी। तो यहाँ के भी लोगों को विश्वास है कि अगर उसी तरीके की कार्रवाई अगर अटाला मस्जिद के अंदर होती है तो निश्चित तौर पर जो मस्जिद की सच्चाई है वो सामने आएगी और कहीं ना कहीं वो साबित भी हो जाएगा कि वो मंदिर या मस्जिद का जो भी स्वरूप है वो बिल्कुल साबित हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे अब इंतजार 16 दिसंबर का है, जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान क्या कुछ होने जा रहा है, कौन कौन से लोग अंदर जाएंगे, ये सब कुछ तय होगा। और उसके बाद कब टीम अंदर जाएगी ये भी उसी दिन एक तरीके से निर्धारित होगा। हालांकि इन सब के बीच में देखिए अभी तो प्लानिंग की स्थिति अभी नहीं बनी है, क्योंकि आज अभी कुछ देर पहले ही कोर्ट की ओर से ये फैसला हुआ है कि नहीं, कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई वहां पर होगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जो हालात हैं उनको संभाल पाना पुलिस के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि जिस जगह पर अटाला मस्जिद है वो पूरी तरीके से मुस्लिम बहुल इलाका है, आसपास सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम आबादी ही है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि वहां पर जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान जब टीम पहुंचती है तो किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था वहां पर बढ़ाई जाती है, किस तरीके से वहां पे चौकसी बरती जाती है। हालांकि अगर संभल को छोड़ दिया जाए तो इसके पहले हम ज्ञानवापी में भी देख चुके हैं कि ज्ञानवापी भी कहीं ना कहीं मुस्लिम आबादी के इर्द गिर्द ही उसका जो केंद्र था।